आपदाओं से प्रभावित जोशीमठ की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। आपदाओं की मार झेल रहे जोशीमठ को एक और नई मुसीबत देखने को मिल रही है। जोशीमठ की ये नई मुसीबत नृसिंह मंदिर के पास रास्ते में देखने को मिली, जहां एक नया जल स्रोत फूट पड़ा है। पानी के नए स्रोत की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसे पता लगा वो तबाही की नई निशानी देखने आने लगा। एक तरफ तो जमीन धंसने की वजह से दरारें पड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा, तो नृसिंह मंदिर मार्ग में फूटी जलधारा के बढ़े प्रवाह ने सभी के चेहरे पर चिंता की नई लकीर ला दी। इसी बीच जोशीमठ में एक नई और हाईटेक तकनीक से शहर और उसके आसपास के इलाकों का सर्वे किया जा रहा है। तकनीक का नाम है लाइडर सर्वे, जिसमें आसमान से लेजर बीम धरती पर छोड़ी जाती है और 3D फोटो खींची जाती है। तो अल्टीमेट रिजल्ट यही होगा, जो सारा जमीन है 100 स्क्वायर किलोमीटर जोशीमठ के आसपास सारा मिला के उसको बहुत हाई एक्यूरेसी में और हाई रिजोल्यूशन में उसको डिजिटल एलिवेशन मॉडल कहते हैं। इस तकनीक से किए जाने वाले सर्वे से जोशीमठ की तस्वीर तो साफ होगी ही, जोशीमठ में लोगों को बसाने और आगे का रोड मैप बनाने में भी बेहद कारगर साबित होगी। इधर मानस विवाद को सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर हवा दे दी है। ताड़ना शब्द पर सीएम के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट से पलटवार किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब विवाद में द्रोणाचार्य और एकलव्य को भी घसीटा है। मानस विवाद पर विधानसभा में महाभारत देखने को मिली है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताड़ना शब्द के अर्थ को लेकर बयान दिया था। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर ताड़ना शब्द का मतलब बताने की कोशिश की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा, नारी शूद्रो न ध्यताम, यानी नारी व शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं। शंभूक ने पढ़ाने का प्रयास किया तो सिर काट दिया। द्रोणाचार्य के मना करने पर एकलव्य महान धनुर्धर बना तो अंगूठा कटवा लिया। ताड़ना का अर्थ शिक्षा बताने वाले या तो नादान हैं या जनता को नादान समझते हैं। वहीं अब फिरोजाबाद में विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी बेटी का नाम बदलने की नसीहत दे डाली। हिंदू जो धर्म ग्रंथ है उनको टारगेट करना तो इनकी कोई न कोई मानसिक विक्षिप्ति का परिणाम है। स्वामी प्रसाद मौर्य को कहिए अपनी बेटी का नाम सुपर्णखा रखिए। इतना ही नहीं, साध्वी प्राची ने मानस विवाद पर सपा को भी घेरने का काम किया। रामनवमी को लेकर अयोध्या में राम मंदिर में भव्य तैयारी चल रही है, जिसको लेकर भवन निर्माण समिति की बैठक हुई। इस मीटिंग में ट्रस्ट के पदाधिकारी और शिल्पकार मौजूद रहे। इस बैठक में रामनवमी के कार्यक्रम पर सभी ने अपनी राय रखी। भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण तेज गति से चल रहा है। उम्मीद है कि रामलला अपने भव्य मंदिर में जनवरी 2024 तक विराजमान हो जाएंगे। भगवान रामलला के मंदिर को इस कदर बनाया जा रहा है कि रामनवमी के दिन भगवान राम के मस्तिष्क को सूर्य की किरणें ललाहित करे, जिसके लिए विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है। राम की पैड़ी एक ऐसा स्थान है जहाँ जनता आ जा सकती है। भजन संध्या एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ आ जा सकती है। रामलला की प्रतिमा बनाने के लिए नेपाल की गंडकी नदी से शिला लाई गई है और उस शिला को विशेषज्ञों की टीम टेस्टिंग कर रही है, लेकिन टीम ने अपनी रिपोर्ट अभी तक ट्रस्ट को नहीं सौंपी। ऐसे में अभी संशय बरकरार है कि इस शिला से प्रतिमा बनेगी या नहीं। परिषद के चल रहे 10 कार्यों का भौतिक निरीक्षण किया। रामनवमी के दिन 16 साल से रामकोट की परिक्रमा की जाती है और इस साल भी रामकोट की परिक्रमा की जाएगी। रामनवमी के दिन भगवान की पूजा की जाएगी। वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षा पर नकल पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। गाजीपुर जिले में अब तक 20 से ज्यादा मुन्ना भाई पकड़े जा चुके हैं। कभी नकल के लिए कुख्यात रहा गाजीपुर जिला इन दिनों सर्विलांस में है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षा पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है, लेकिन गाजीपुर एक ऐसा जिला है जहां किसी दौर में नकल माफिया हावी था। लिहाजा इस बार गाजीपुर जिले में नकल माफिया पर लगाम लगाने का काम जारी है। जिले में 253 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 8000 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। फुटेज की निगरानी के लिए 32 कर्मचारी तैनात हैं। नकल रोकने के लिए जिले को 10 जोन में बांटा गया है। 35 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। 253 केंद्र व्यवस्थापक की नियुक्ति की गई है। गाजीपुर में इस बार 1,70,000 परीक्षार्थी हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा दे रहे हैं। पूरी परीक्षा व्यवस्था को शुचितापूर्ण, पारदर्शी ढंग से, नकल विहीन कराने के लिए संकल्पबद्ध है और पूरी निष्ठा से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 16 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, जो 4 मार्च को समाप्त होंगी। इन परीक्षाओं में नकल माफिया पर लगाम लगाने के लिए हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां से परीक्षार्थियों पर नजर रखी जा रही है। कांग्रेस ने अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज शुरू करने की तैयारी तेज कर दी। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद गदगद पार्टी ने इसके दूसरे फेज के जल्द शुरू होने की बात की है, जो अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से शुरू होकर गुजरात के पोरबंदर तक चलने वाली है।
जिसका ऐलान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया। इसके पहले रायपुर अधिवेशन में बोलते हुए राहुल गांधी ने 1977 का किस्सा सुनाया, जिसमें उन्होंने अपने घर की बात बताई। 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। कांग्रेस के 3 दिवसीय महाधिवेशन के आखिरी दिन बोलते हुए राहुल गांधी मोदी सरकार पर भी जमकर बरसे। के रास्ते को कभी मत छोड़ो। इनके लिए एक नया शब्द है, आरएसएस बीजेपी वालों के लिए, हम है सत्याग्राही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे। राहुल ने कांग्रेस के योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम तपस्या करने वाली पार्टी के लोग हैं, देश के लिए खूब पसीना बहा देंगे। इस दौरान अधिवेशन में चारों तरफ जमकर नारेबाजी हुई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।